नमस्कार, मैं हूँ वैशाली और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम देखेंगे ईशावास्य इस उपनिषद के दूसरे मंत्र के बारे में। ईशावास्य उपनिषद के पहले मंत्र में ईश्वर की व्यापकता को दर्शाया गया है और कहा है कि उसके त्याग भाव से हमें अपना पालन करना चाहिए। मतलब इस चराचर जगत में जो कुछ भी है उन सब में ईश्वर व्याप्त है और इस जगत में जो कुछ भी है वो सब कुछ ईश्वर का है, मेरा कुछ भी नहीं है। इसी त्याग भावना के साथ हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। दोस्तों, आज हम ईशावास्य उपनिषद का दूसरा मंत्र देखेंगे, जो मंत्र मानो पहले मंत्र का उत्तरार्ध भाग जैसा ही है। इस मंत्र में बताया गया है कि उसके त्याग भाव से हमें किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए और साथ ही यह भी बताया गया है कि हमें कितने वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं ईशावास्य उपनिषद का दूसरा मंत्र। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समः एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समः मतलब यहाँ इस जगत में, इस लोक में हमें कर्म करते हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे मतलब मनुष्यत्व का अभिमान रखने वाले तेरे लिए ऐसा और कोई मार्ग नहीं है जिससे कि तुझे कर्मों का लेपन ना हो। दोस्तों, मनुष्य की आयु 100 वर्षों तक मानी गई है और इसीलिए जीवेत शरदः शतम् पश्येत शरदः शतम् शतायुषी भव इस प्रकार के वाक्यांश हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। वो है कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म मतलब हमारे नित्य कर्म करते रहना, अकर्म मतलब कर्म ना करना और विकर्म मतलब बुरे काम करना। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है कि हमें कर्म करते हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। दोस्तों, भगवत गीता में भी श्री कृष्ण यही संदेश देते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म करना तुम्हारे अधिकार में है, तुम कर्म करो। कर्म फलों के तुम अधिकारी नहीं हो, इसलिए अनासक्त भाव से कर्म फलों में आसक्ति ना रखते हुए अपने कर्म करो और अकर्मण्यता को तुम धारण मत करो। दोस्तों, सामान्यतः हम जो कोई भी काम करते हैं वो किसी न किसी इच्छा की पूर्ति के लिए करते हैं। कोई न कोई इच्छा रख कर हम वो काम करते हैं जिससे कि हमारी इच्छा पूरी हो, और अगर हमारी इच्छा पूरी होती है तो हम खुश होते हैं और अगर हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है तो हम दुखी होते हैं। दोस्तों, इसे सकाम कर्म कहते हैं। इसलिए हमें निष्काम कर्म करने चाहिए जिससे कि हमें कर्मों का लेपन ना हो, मतलब हम कर्मों के बंधन में ना फंसे। कोई भी काम हमें अनासक्त भाव से ईश्वर भावना भावित होकर ईश्वर की इच्छा समझकर करना चाहिए जिससे कि हमें कर्मों के बंधन में ना फंसना पड़े और जन्म जन्मांतर के चक्कर से छुटकारा मिल जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।